प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में आज भी मावठ के आसार बन रहे हैं। कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। आज सुबह कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे नजर आए और 3 दिसंबर से जाड़ा जोर पकड़ेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को एक और चुनावी गर्मी जहां पर रहेगी तो तापमान में गिरावट भी होगी और ये बैलेंस किस तरह से प्रदेशवासी संभाल पाएंगे ये उनके जिम्मे। लेकिन 3 दिसंबर से जो सर्दी है वो और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। मावठ आज भी कई जगहों पर हो सकती है। ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर सुबह में रहती है। और ये तस्वीर आज सुबह की 3 दिसंबर से जो सर्दी है वो और ज्यादा तीव्र होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, ट्रफ लाइन है मानसून की वो राजस्थान के बीच से होकर गुजर रही है। माफ कीजिए, जो सर्दी की वो राजस्थान के बीच से होकर गुजर रही है और इस वजह से मानसून की गतिविधियों में बारिश के चलते जब मावठ होगी तो किसानों के लिए तो ये मावठ की बारिश अमृतमयी होती है, फसल को लाभ देने वाली होती है। और ऐसे में अब 3 दिसंबर से सर्दी और तीव्र हो गई। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश, तो सहयोगी प्रदीप हमारे साथ झुंझुनू से लाइव जुड़ गए हैं। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश, सबसे पहले आप बताइए, माउंट आबू में रोजाना हर दिन की अपडेट आपसे लेते हैं। आज 1 दिसंबर की शुरुआत, दिसंबर के महीने के साथ सर्दी का रुख क्या कह रहा है कमलेश? देखिए, माउंट आबू की जो सर्दी है अपने आप में खास है और जो भविष्यवाणी थी कि दिसंबर की जैसे ही शुरुआत होगी तापमापी का पारा गिरेगा, तो आज के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान तकरीबन 4 डिग्री के करीब यहां पर पहुंच चुका है और माउंट आबू की जो सुंदरता है अपने आप में खिली हुई नजर आ रही है। देखिए, सुबह का नजारा है, नक्की झील का किनारा है। नक्की झील के किनारे पर जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है और इसको निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सर्दी का जो इजाफा है, सर्दी में जो इजाफा है लगातार होता हुआ नजर आएगा और आने वाले जो दिन है माउंट आबू के लिए कहीं ना कहीं सर्द भरे होंगे। तो देखिए, जो सैलानी है, सुबह का समय है, सैलानी इस नक्की झील के किनारे पर आकर के जो माउंट आबू की जो सुंदरता है उसको यहाँ पर निहारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। सुबह का समय है और सुबह के समय माउंट आबू की जो ये ऐतिहासिक नक्की झील है, इस नक्की झील के किनारे पर जो घूमने का आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। देखिए, तमाम जो पर्यटक है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस माउंट आबू की जो सर्दी है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सुंदर नजारा, एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो सैलानी आए हैं इनके दोनों के हाथ में नन्हे बच्चे हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी का जो असर है वो बरकरार है और सर्दी के बीच जो घूमने का आनंद है वो कुछ अलग नजर। बात करने की कोशिश। मैडम, कहाँ से आए? अहमदाबाद। केवी ठंडी है माउंट जोरदार ठंडी। प्रिकॉशन के लिए चाय वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी ठंड पका रहे, चाय पी के। मैडम, आप बताइए, अहमदाबाद में कैसा मौसम था और यहाँ कैसा है? यहाँ बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है? बस अभी बच्चों के प्रोटेक्शन के साथ चल रहा है। बच्चों के प्रोटेक्शन। देखिए, तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं गुजरात के अन्य इलाकों से आते हैं। बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए मैडम? अहमदाबाद से। केवी ठंडी है माउंट आबू? सारी है। एंजॉय करो जो। हाँ। देखिए, तमाम जो पर्यटक है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसकी खूबसूरती के बीच जो यहाँ की जो मशहूर जो सर्दी है उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो तमाम तस्वीरें मैं एक और दिखाना चाहूंगा। दूसरी तरफ देखिए, जो सैलानियों का एक ग्रुप है वो माउंट आबू की इस नक्की झील पर यहाँ पर जो सुंदरता है उसको अपने कैमरे में यहाँ पर कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जो सर्दी बढ़ने के जो आसार हैं वो सर्दी बढ़ने के आसार यहाँ पर प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं और इस सर्दी का आनंद लेने के लिए जो पर्यटक भी है, तमाम पर्यटक भी यहाँ पर देखिए जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। केवी ठंडी है माउंट आबू? ઠંડી છે થોડી, અમદાવાદ કરતા વધારે છે। વધારે છે। એન્જોય કરો છો? હા, એન્જોય કરવા માટે જ આવ્યા છે। देखिए, जो है माउंट आबू की खूबसूरती को निहारने और यहाँ के मौसम का आनंद लेने के लिए ये तो तमाम सैलानी हैं वो आए हुए हैं। भाई साहब, कैसे महसूस कर रहे हैं? जैकेट वगैरह पहन रखा है? ठंडी लग रही इसके हिसाब से।
ठंडी लग रही है? मैं जितनी चाहिए थी उससे कम है? उससे कम। अभी दिसंबर की शुरुआत हुई है और आने वाले दिन और ठंडे होंगे। हाँ, बिल्कुल हो गए। देखिए, ये जो तमाम सैलानी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है आने वाले दिनों में और गिरेगा। जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि 3 दिसंबर के बाद जो है तापमान में और गिरावट होगी और इस गिरावट के चलते यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ की जो सर्दी की जो जिसे देखने के लिए सैलानी यहाँ पर आते हैं। देखिए, नन्हे बच्चे भी यहाँ पर हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। कैसी ठंड महसूस हो रही है आपको? बहुत ठंड। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग का अहमदाबाद से है। अहमदाबाद से आए हैं। हाँ। अहमदाबाद में है ठंड? हाँ, थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी थोड़ी, यहाँ ज्यादा लग रही है। देखिए, सुंदर तस्वीर। एक और बेटा, क्या नाम है आपका? रियान। रियान, कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। ठंडी के बीच है माउंट आबू में? बहुत ठंडी लग रही। देखिए, जो सुंदर तस्वीरें हैं माउंट आबू की वो ऐसी ही नजर आती है अमूमन। और आने वाले जो दिन हैं उन दिनों लगातार यहाँ पर तापमान गिरेगा और अनुमान यह जता रहा है कि 3 दिसंबर के बाद जो टेम्परेचर में जो और ज्यादा गिरावट होगी। हालांकि आज का जो न्यूनतम तापमान तकरीबन 4 डिग्री के करीब है। ऐसे में जो आने वाले दिन है और तापमान गिरेगा और सुबह का जो यहाँ का जो नजारा होगा बेहद अलग नजर आएगा। जो कारों की छतों पर ओस की जो बूंदे है या कहीं मैदानी इलाकों में और घरों के बाहर जो पानी रखा हुआ कहीं ना कहीं जमता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल कमलेश, एक बार लौटेंगे, फिर झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पीछे बहुत ज्यादा कोहरे की चादर नजर आ रही है और संभवतः है जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, आज दिसंबर की शुरुआत तो हो ही गई है, लेकिन 3 दिसंबर से क्या रुख रहेगा वो ये तस्वीर फिलहाल बता रही है जो आपके पीछे से आ रही है। बाकी अपडेट आप दीजिए, किस तरह की सर्दी आज झुंझुनू की सुबह में? जी बिल्कुल जयती, झुंझुनू के प्रदेश भर के साथ ही झुंझुनू में भी अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर पड़ने लग गई है। यहाँ पिछले 2-3 दिन से लगातार रात को ही कोहरा छा जाता है और जो करीब 10 बजे तक कोहरा रहता है। दिन में सूर्य देव के दर्शन नहीं होते हैं, करीब होते भी हैं तो कल 1-2 घंटे होते हैं। उसके जैसे ही शाम ढलती है 3 से 4 बजे के बाद में, वैसे ही यहाँ पर सर्द हवाएं चलने शुरू हो जाती है और जो देर को सर्दी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। अब बात करें जो अधिकतम तापमान है, न्यूनतम तापमान, दोनों में यहाँ पर गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। जो कल यहाँ पर 24 डिग्री तापमान था वो गिरकर यहाँ अधिकतम 23 डिग्री हो चुका है। तो वही न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री गिरावट के साथ 13 डिग्री हो चुका है। लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है वो भी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर के बाद लगातार जो सर्दी है उसमें इजाफा होगा जी। और जो उत्तर से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी को बढ़ावा देंगी। और पिछले वर्ष की हम बात करें तो यहाँ पर जो उत्तर से आने वाली शीत लहर थी उससे किसानों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस समय यहाँ पर किसानों के लिए बहुत बेहद जो ये ओस की बूंदें हैं वो बेहद कारगर साबित हो रही है। रबी की फसलों में जैसे गेहूँ, चना, सरसों में उनकी ग्रोथ के लिए ये जो माउंट है और ये जो ओस की बूंदें हैं जो वो बहुत अच्छी है। मैं मेरे पीछे वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी गौतम आपको दिखाया कितना धुंध का कोहरा है। जो रात को ही करीब 1 बजे यहाँ झुंझुनू में धुंध आ गई थी और ये अब जो विजिबिलिटी है इस वजह से वो बहुत कम हो चुकी है। दृश्यता में कमी की वजह से जो सड़कों पर वाहन निकलते हैं उनको वो अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब विजिबिलिटी की बात करें तो करीब 10 से 20 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में वाहनों को फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं जो सुबह दफ्तरों में लोग जाते हैं उनके लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय दुर्घटना का बड़ा अंदेशा होता है। दोपहिया वाहन चालक है उनको भी यहाँ पर संभल कर चलना चाहिए। और दूसरी बात करें तो सुबह सुबह लोगों को अलाव जलाकर जो चुनावी चर्चा है वो मजा ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को राजस्थान की प्रदेश में भी एक नया सरकार बनेगी। तो वहीं उसको लेकर जो चर्चा चल रही है वो खासी यहाँ थोड़ी सी गर्माहट आके लोगों को जरूर सुकून दे रही है। जी जयती। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश, आपका भी शुक्रिया पूरी तस्वीरें साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और